हाँ जी। सूक्ष्म शरीर का अर्थ नहीं समझता है कुछ। सूक्ष्म शरीर कब बनता है, कैसे होता है, क्या चीज का होता है? ये शरीर का 5 तत्व हो गया, कोई शरीर 5 तत्व हो गया, आत्मा अलग है ना। सूक्ष्म शरीर विषय ना। इंद्रियां कितनी हैं? टोटल इंद्रियां कितनी हैं? 10 इंद्रियां हैं तो, लेकिन वो तो स्थूल हैं, साकार में भी हैं। लेकिन उन इंद्रियों को भी कंट्रोल करने वाला कोई मुखिया है? और वो मन सूक्ष्म है कि स्थूल है? हैं? सूक्ष्म है। तो जो सूक्ष्म मन है, उस मन के अंदर सिर्फ संकल्प जो चलते हैं, वो संकल्पों की धारा ही सूक्ष्म शरीर का निर्माण करती है। जैसे मकान बनाया जाता है तो मकान पहले स्थूल में बनता है या पहले सूक्ष्म में बनता है? अंदर इतना बड़ा मकान बनाएंगे। नक्शा भी बाद में बनता है स्थूल में। पहले मन के अंदर संकल्पों की सृष्टि रची जाती है। ये जो संकल्पों की सृष्टि रची जाती है, इसी से सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। ब्रह्मा द्वारा सूक्ष्म संकल्पों से सृष्टि रची गई, परंतु वो सात्विक सृष्टि रची गई या तामसी सृष्टि रची गई? ब्रह्मा द्वारा संकल्पों से सृष्टि रची गई, तो कौन सी सृष्टि रची गई? सात्विक सृष्टि रची जाती है। ज्ञान की धारा पवित्र ज्ञान से लेकर अपवित्रता की ओर बहती है। पानी ऊपर से नीचे की ओर जाता है या नीचे से ऊपर की ओर जाता है? नीचे की ओर। ऊंची स्टेज से नीची स्टेज की ओर जाता है। ऐसे ये ज्ञान की धारा है। ऊंची स्टेज मानसरोवर से निकलता है और नीचे की ओर जाता है। ये ऊपर और नीचे के बीच में भी कोई बिंदु है जो ऊंची सृष्टि और नीची सृष्टि को डिवाइड करने वाला है। वो है त्रेता का अंत और द्वापर का आदि। जहां से दुष्ट संकल्पों की वृद्धि होती जाती है, श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प बढ़ते जाते हैं और श्रेष्ठ संकल्प, श्रीमत युक्त संकल्प कम होते जाते हैं। वहीं से पाप की सृष्टि का निर्माण होता है। देह अहंकार आ जाता है। उस देह अहंकार से ही सूक्ष्म चोले का निर्माण होता है।
उसे कहते हैं भूत प्रेत। नहीं तो होने चाहिए फरिश्ते, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर के श्रेष्ठ संकल्प होंगे या भ्रष्ट संकल्प होंगे? श्रेष्ठ संकल्प होते हैं, उन्हें फरिश्ता कहेंगे। पहले फरिश्ता बनते हैं, फिर देवता बनते हैं। परंतु जो फरिश्ता बन नहीं पाते हैं, भूत प्रेत बनकर रह जाते हैं। उनके फिर सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, क्योंकि देह अहंकार के कारण पाप कर्म ज्यादा करते हैं, तो सूक्ष्म देह का निर्माण हो जाता है। जिन्हें भूत प्रेत कहा जाता है। द्वापर युग से ये भूत प्रेतों की दुनिया शुरू होती है। ये द्वैतवादी युग है। देवताएं अद्वैत होते हैं, यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी दो प्रकार के ब्राह्मण हैं। बढ़िया कैटेगरी के, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। उसके बाद थर्ड क्लास जो कैटेगरी आती है वो है इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि, नीची कुरियों वाले। वो सभी नीची कुरियों वाले कैटेगरी के थर्ड कैटेगरी में जाते हैं, थर्ड क्लास। वो सब श्रीमत की बरखिलाफी करने वाले हैं। स्वचिंतन से परचिंतन की ओर जाने वाले हैं। स्वचिंतन में टिकना जैसे होता ही नहीं। देह का ही चिंतन करते हैं, तो भूत प्रेत बन जाते हैं। और शास्त्र बनाने वाले ने मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विष्णु, परशुराम, कृपाचार्य, अश्वत्थामा को चिरंजीवी लिखा। ये सच झूठ है कि सच है? बाबा सच है, कैसे बने? शास्त्र बनाने वालों ने शास्त्र बनाए, हाँ, तो वो झूठे हैं या सच्चे हैं? बनाने वालों का टाइम देखना चाहिए, किस टाइम पर बनाए हैं। क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है और बाद में रजो प्रधान से नीचे उतर करके तमो प्रधान बनती है। तो शास्त्र भी पहले पहले सतो प्रधान थे। जो आदि में बनाए हुए शास्त्र हैं उनमें सच्चाई थी, बाद में परवर्ती जो गुरु गुसाई हुए हैं उन्होंने उनके मन माने अर्थ कर दिए। देवभान में आकर के देवभान से भरे पूरे अर्थ निकाल दिए और अर्थ की जगह अनर्थ कर दिया। नहीं तो पहले पहले हैं वेद, वो भी गीता से निकलते हैं।
वेद माने जानकारी। बाद में उन वेदों की ऋचाओं की टीकाएं हुई, टिप्पणियां हुई, व्याख्याएं हुई। उन व्याख्याओं का नाम है आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद आदि। उन वेदों की व्याख्याओं से फिर बाद में बने हैं पुराण। भागवत पुराण, महाभारत पुराण, रामायण आदि। इसलिए रामायण सबसे बाद में लिखी हुई है। बाबा ने रामायण को बोल दिया जैसे कि ये उपन्यास है। सीधा सीधा देखेंगे तो सच्चाई बहुत कम है। ये सारी सृष्टि गुण दोषमयी है। ऐसे नहीं कि कोई चीज में गुण ही गुण हो, दोष न हो, या दोष ही दोष हो, गुण न हो। तो शास्त्र में भी ऐसे ही है। ये उपन्यास और ये फिल्म बाबा ने बोला ये मेंटलिटी को बहुत गिराने वाले हैं। सबसे जास्ती मनुष्यों की मेंटलिटी उपन्यास और फिल्मों से गिरी है। परंतु बाबा तो पुरानी पुरानी फिल्मों के गीत के ऊपर व्याख्या करते हैं। जैसे शास्त्रों का सार सुनाते हैं, ऐसे फिल्मों में भी सार है। कभी टाइम मिले तो हिंदी का जो पहला उपन्यास है चंद्रकांता संतति, तो पहले उपन्यास में सात्विकता होगी या तामसी तत्व ज्यादा होगा? है? सात्विकता ही होगी। कैसा निरूपण किया है दो पार्टियों का? विजयगढ़ माने विजयमालागढ़, उसमें दिखाया है चंद्रकांता को। नवगढ़ अर्थात रुद्रमाला का गढ़, नौ श्रेष्ठ आत्माओं का गढ़। फिर युद्ध चलती है। अभी बेसिक एडवांस में युद्ध चल रही है या नहीं चल रही है? संकल्पों की है, चल रही है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शास्त्र में झूठ ही झूठ है। अगर झूठ ही झूठ होता तो बाबा की वाणी में शास्त्रों का रेफर क्यों किया गया है? और गीता में क्या अंतर है? वेद और गीता में क्या अंतर है? वेद और गीता में क्या? गीता गीत है भगवान का गाया हुआ, पहला पहला गीत।
पहली पहली कविता किसने गाई होगी? पहला पहला कवि कौन होगा? वियोगी होगा पहला कवि। आह से निकला होगा ज्ञान या गान। कौन सबसे जास्ती बिछुड़ के रहता है? भगवान ही बच्चों से सबसे जास्ती बिछुड़ के रहता है। वो बड़े से बड़ा कवि है कौन? भगवान। तो भगवान आकर के गीत गाते हैं, वो ज्ञान का गीत है। यज्ञ के आदि में वो गीत गाया था, जिससे ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन हुआ। उस ज्ञान को बीज कहा जाता है। बीज से फिर सारा झाड़ तैयार होता है। गीता में छोटी दिखाते हैं, वेद को बड़ा दिखाते हैं। गीता तो बताइए वो छोटी होती है और वेद बड़ा दिखाते हैं। हाँ, झाड़ जो है जब 3 ट्यूब्स निकलती हैं, 4 ट्यूब्स निकलती हैं, तब झाड़ बड़ा होता है, या सिर्फ थुरी ही थुर होता है तब बड़ा होता है? तब ही बड़ा होता है। तो ये 4 वेद जैसे ट्यूब्स हैं, उनमें मुख्य है ऋग्वेद। ऋक माने सच्चाई। तो इससे साबित होता है बाकी 3 वेदों में सच्चाई उतनी नहीं है जितनी ऋग्वेद में सच्चाई है। तो 4 ही मुख्य धर्म है। देवता धर्म, इस्लाम, बौद्धि और क्रिश्चियन। ब्रह्ममुख से जो 18 साल जो मुर्गी चाहिए उसी को देववाणी कहा जाता है। ब्रह्ममुख से 18 से जो 18 साल चाहिए उसी को देववाणी कहा जाता है। उसको ही देववाणी कहते हैं। वेदवाणी तब कही गई है जब उस वाणी की कापियां निकलना शुरू हुई। और पब्लिक में भी बांटी जाने लगी। पब्लिक में कब आए है? माउंट आबू से नहीं, कराची से उठ करके आए। कहाँ आए? माउंट आबू में। और माउंट आबू भी तो जंगल ही था। जंगल से भी बाहर निकले, शहरों में घुस पड़े। तो वहां वो कापियां वितरित की जाने लगी अलग अलग शहरों में। पहला सेंटर तैयार हुआ कमला नगर। कमला लक्ष्मी को कहा जाता है। बाप जो ज्ञान सुनावेंगे
उस ज्ञान को प्रैक्टिकल पराकाष्ठा में कौन पहुंचाता है? ब्रह्मा पहुंचाता है, दूसरी मूर्ति शंकर पहुंचाता है, या वैष्णवी शक्तियां पहुंचाती हैं? विष्णु देवता ही प्रैक्टिकल है, प्योरिटी से प्रैक्टिकल होता है। तो पहला सेंटर ही खुलता है कमला नगर। सेवा का फाउंडेशन दिल्ली है। पचास 51 में आए हैं माउंट आबू में। और कब तक जीवित रहे? ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली। तो ब्रह्मा जीवित कब तक रहे? है 68। 51 से लेकर 68 कितने साल हुए? 18 साल हुए। और ब्रह्मा बाबा को की धारणा को देवता माना जाता है। ब्रह्मा बाबा को दिव्य गुणों की धारणा का देवता माना जाता है। ब्रह्मा बाबा को दिव्य गुणों की धारणा का देवता माना जाता है। हाँ, तो उनके दिव्य गुण धारणा दिव्य गुणों की मूर्ति है वो। तो फिर उनके द्वारा देहांकार में आने के बाद जो बाहुल पाप कर्म होता है उनको सूक्ष्म शरीर धारण करता है। ऐसे बाबा ने बताया मूर्ति दिव्य गुण की धारणा का वो मूर्ति है। फिर वो उनमें सहन शक्ति की धारणा नहीं थी, तो फिर सिर्फ सहन शक्ति थी और गुण भी थे। सभी शक्तियों का राजा कौन सा गुण है? सहन शक्ति। जितना सहन ब्रह्मा बाबा ने किया ब्राह्मण परिवार में, उतना सहन किसी दूसरी आत्मा ने करके दिखाया क्या? जगदम्बा ने करके दिखाया, वैष्णवी ने करके दिखाया, मम्मा ने करके दिखाया, ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। तो बाबा तो दिव्य गुणों की धारणा की मूर्ति थे। फिर बाबा ने मुझे में बताया कि जो देह अहंकार में आकर के ज्यादा पाप करते हैं उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। जो देह अहंकार में आकर ज्यादा पाप करते हैं उन्हें सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म शरीर धारण करते। ज्ञान था उनके अंदर। आजकल के सन्यासियों में ज्यादा धारणा होती है या विद्वान पंडित आचार्यों में ज्यादा धारणा होती है? धारणा का आधार है प्योरिटी। किसमें प्योरिटी ज्यादा होती है? सन्यासियों में प्योरिटी होती है तो धारणा भी होती है। लेकिन प्योरिटी या धारणा ही सब कुछ नहीं होती है। क्या ब्रह्मा बाबा में ज्ञान था बाप का? था? नहीं था। तो दिव्य गुण धारण करने से देवता तो बनेंगे, लेकिन देवताएं डायरेक्ट बाप से प्राप्ति नहीं करते। किससे प्राप्ति करते हैं? उनके माँ बाप से। अपने माँ बाप से प्राप्ति करते हैं। तो जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण है, नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाले, वो ऊंचे हुए, या उनसे जो पैदाइश पीढ़ी होती है वो ऊंची हुई? उन्होंने दिव्य गुण धारण किए, उन्होंने ज्ञान धारण किया। ऊंचे कौन हुए? ज्ञान धारण करने वाले ऊंचे हुए। अगर प्योरिटी ही सब कुछ है तो भगवान आकर के प्रेफरेंस से प्योरिटी वालों को दे,
या इम्प्योर को दे? बाबा पति पावन है इसलिए इम्प्योर को देते हैं। है बाबा पति पावन है इसलिए इम्प्योर को देते हैं। पतितों को प्रेफरेंस देते हैं ना? क्यों देते हैं पतितों को प्रेफरेंस? क्योंकि पावन बनाना है बाबा। हाँ, क्योंकि जो पवित्र है ऑलरेडी बने पड़े हैं, वो संघ के रंग में उतने नहीं आए हैं। जो पतित बन गए वो भारतवासी हैं, जो विदेशियों के संघ के रंग में आकर पतित बने थे नहीं पतित, लेकिन ऐसे भोले हैं कि भोलेपन के आकर्षण में आकर के पतित बन पड़े। जो चाड़ा होता है वो गिरफ्त में नहीं आता, भोला भाला गिरफ्त में आ जाता है। कन्याएं माताएं भोली होती हैं या पुरुष भोले होते हैं? कन्याएं माताएं भोली भाली होती हैं तो गिरफ्त में आ जाती है। और बाबा बोली में मान सरोवर की नाम आती है और भक्ति मार्ग में ब्रह्म सरोवर का भी नाम आता है। तो ब्रह्म सरोवर और मान सरोवर में क्या अंतर है? ब्रह्म सरोवर नीचे है और मानसरोवर ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर है कि जहां का ज्ञान जल पारदर्शी है। गहरा होते हुए भी बाटम दिखाई पड़ता है। नाप मात्र को धूल नहीं है। नहीं तो पानी में देह अभिमानी की धूल जरूर मिल जाती है। कुछ नहीं तो हवा के कण आकर के धूल मिला देते हैं। वहां माउंट सरोवर ऐसी हवाएं भी नहीं पहुंचती, हवाओं का भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता जो धूल पहुंचे। धूल की दुनिया से ही बहुत दूर, बहुत ऊंचाई पर। ब्रह्म सरोवर धूल की दुनिया से कनेक्टेड है। ब्रह्म सरोवर धूल की दुनिया से कनेक्टेड है। ये ब्रह्म शब्द जो है वो जड़त्व के लिए यूज किया है या चैतन्य के लिए यूज किया है? जड़त्व है। जड़त्व में धूल हो सकती है, क्योंकि शरीर जड़ है। और महाराज सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का अर्थ क्या है बाबा? सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का अर्थ? ग्रहण माने ग्रस लेना, उसको कंट्रोल कर लेना। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूर्य तो आग का गोला है। जो स्वयं आग का गोला है उसके ऊपर परछाया पड़ सकती है? नहीं पड़ सकती। कहा जाता है सूर्य ग्रहण, वास्तव में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। यहां हम बेहद की बात समझें। यहां चंद्रमा कौन है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा आ जाता है। पृथ्वी माने कन्याएं माताएं रूपी धरणी। तो सूर्य के बीच, सूर्य की रोशनी जब चंद्रमा के ऊपर पड़ती है
तो चंद्रमा का छाया कन्याओं माताओं के ऊपर पड़ता है या चंद्रमा का छाया सूर्य के ऊपर पड़ेगा? कन्याओं माताओं के ऊपर प्रभाव पड़ जाता है, परछाया में आ जाती हैं। किसके परछाया में आ जाती है? चंद्रमा के परछाया में आ जाती है। जैसे ओम राधे जगदम्बा का जब पार्ट बजाती है तो अभी किसके परछाए में है? चंद्रमा के परछाए में है, कृष्ण वाली आत्मा के परछाए में है, कृष्ण से ज्यादा प्रभावित है या ज्ञान सूर्य से ज्यादा प्रभावित है? किससे प्रभावित है? चंद्रमा से प्रभावित है। तो जो कन्याओं माताओं में मुखिया है वो ही चंद्रमा से प्रभावित हो गई, तो दूसरी कन्याएं माताएं तो बड़ी सहज है, वो बच्चे से ही प्रभावित हो जाती है। तो चंद्रमा का प्रभाव कहो, परछाया कहो, वो कन्याओं माताओं के ऊपर, कन्याओं माताओं रूपी धरणी पर पड़ता है। तो जिन कन्याओं माताओं रूपी धरणी के ऊपर वो प्रभाव पड़ता है वो समझते हैं कि सूर्य ग्रहण लग गया। अभी बीके में जो कन्याएं माताएं हैं वो किसके प्रभाव में? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के प्रभाव में है। तो वो सूर्य को विकारों का ग्रहण लगा हुआ समझती है या चंद्रमा को धब्बे वाला समझती है? तो सूर्य ग्रहण कहा जाता है, लेकिन वास्तव में सूर्य ग्रहण होता नहीं है। सूर्य ही अगर प्रभावित हो जाएगा तो फिर ज्ञान को प्रायः लोप कैसे कहेंगे? फिर तो पूरा लोप हो जाएगा या प्रायः लोप होगा? क्या होगा? पूरा ही लोप हो जाएगा। बाबा ने तो ये ज्ञान प्रायः लोप होता है, पूरा इसका लोप नहीं होता। ऐसे ही चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। कन्या माता रूपी धरणी बीच में आ जाती है। तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी का परछाया किसके ऊपर पड़ता है? चंद्रमा के ऊपर पड़ता है और चंद्रमा का वो हिस्सा अंधेरे में आ जाता है। उसे चंद्रग्रहण कहते हैं। तो कन्या माताएं चंद्रमा से प्रभावित होती हैं और चंद्रमा किससे प्रभावित होता है? कन्या माताओं से प्रभावित होता है। बाकी सूर्य के प्रभावित होने की बात है ही नहीं। वो तो आदि से लेकर के अंत तक आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्मा है। आदि में भी विष्णु रूप था। जब सृष्टि का आदि हुआ, जो आदि में सो अंत में भी विष्णु रूप होता है। इसलिए शिव बाप को उसी का आधार लेना पड़े। और बाबा शास्त्र में जो भी नाम आते हैं वो काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। तो हनुमान और नारद किस काम के आधार पर ऐसे नाम पढ़ता है? नार माने ज्ञान जल और द माने देने वाला।
जो सिर्फ ज्ञान को दान करता है तीनों लोकों में, लेकिन स्वयं धारण नहीं करता है, वो नारायण नहीं बनता है, नारद बनता है। तो एक बार हनुमान का मुंह दिखाया था उसको, बंदर का मुंह। क्या? वो नारद को एक बार बंदर का मुंह दिखाया। हाँ, वो तो जैसे किसी को चेहरा चढ़ा दिया जाता है, तो चेहरा चढ़ाने से वो बंदर थोड़ा ही हो जाता है। वो मुखौटा हटाया और असली आ जाएगा। और हनुमान किस आधार पर नाम है? जो मान मर्तबे का हनन करता है उसको हनुमान कहते हैं। रावण के अंदर मान मर्तबा भरा पड़ा था कि नहीं? मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत ऊंचा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेरे मुकाबले कोई भी नहीं। इस मान मर्तबे को किसने हनन किया लंका में आग लगा के? हैं? हनुमान ने लंका में आग लगाई, मान मर्तबा सब खलास हो गया। हनुमान स्वयं का मुंह भी चेहरा ऐसे दिखाया बंदर का। हाँ, तो क्या है? आग कैसे लगाई? काम विकार की आग लगाई या दूसरी कोई आग लगाई? कौन सी आग लगाई? हनुमान की पूंछ देह अभिमानी की पूंछ है, उसमें लंका के वस्त्र बांधे गए। जितने भी सुंदर सुंदर वस्त्र थे वो कन्याओं माताओं रूपी सारे वस्त्र उस पूंछ में बांध दिए गए और उसमें तेल डाल के आग लगा दी। वो तेल घी था या तेल था? तेल था। तेल की ज्यादा कीमत होती है या घृत की ज्यादा कीमत होती है? घी की कीमत होती है, तेल की उतनी कीमत थोड़ी ही होती है। तेल तो अशुद्ध चीज है, उसको शुद्ध किया जाता है तो रिफाइंड ऑयल बनता है। तो तेल डाल और जितने भी हैं उसमें वस्त्र, सुंदर सुंदर कन्याओं माताओं रूपी वस्त्र, वो सब उस पूंछ में लपेट दिए गए और फिर काम विकार की आग लगा दी। फिर क्या हुआ अजूबा? क्या हुआ? सारी लंका जल गई और पूंछ बच गई। उसको कहते हैं बंदर की पूंछ। अभी ये प्रैक्टिकल है या नहीं है? जो दुनिया के बड़े बड़े आदमी हैं, जब उनकी कन्याएं माताएं भागेंगी धर के छोड़ छाड़ के, तो मान मर्तबे से आंख नाक कटेगी या रह जाएगी? है? कट जाएगी, सारा मान मर्तबा धरा रह जाएगा। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में होता है, फिर बेसिक ब्राह्मणों में होता है, फिर बाहर की दुनिया में भी होगा। बाड़ी पूंछ की इनका पिखेला, ये पूंछ बढ़ती ही जा रही है, घट रही है। कितने वस्त्र बांधे जाते हैं? 16,108। और रावण कुछ कर पाता है? पकड़ पाता है? बिगाड़ पाता है? बिगाड़ भी नहीं पाता। और भक्ति मार्ग में एक तरफ कहते हैं राम नाम सत्य है,
तो दूसरी तरफ जब गुस्से में आते हैं गाली दे देते, राम के नाम के साथ ही गाली देते हैं क्या? और दूसरे देवता के नाम के साथ गाली नहीं देते हैं, राम नाम के साथ में गाली देते हैं। क्या गाली? एक तरफ कहते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य कहते हैं, वो तो सब जानते हैं। तो दूसरी तरफ क्या? वो गाली वाली बात तो कोई नहीं जानता, आप बताओ। राम नाम के साथ ही गालियाँ देते हैं। क्या गालियां देते हैं? राम जाति बोलते हैं इसको जब एक दूसरे से गुस्सा आता है तो फिर जब गालियाँ देते हैं, राम नाम के साथ में जोड़ करके राम जाति बोलते हैं। ऐसा क्यों? जब अर्थी जाती है तो पीछे पीछे कोई हरामजादे बोलता है क्या? नहीं, राम नाम सत्य बोलते हैं। राम नाम सत्य बोलते हैं। फिर जब गालियाँ देते हैं, माना अंत समय में जब सारी सृष्टि की टिकटी बंधेगी, सारी मनुष्य सृष्टि मुर्दा होगी, होने वाली होगी, उस समय सबके मुख पर किसका नाम होगा? राम का नाम सत्य, कोई एक ही सत्य है और बाकी दुनिया में सब झूठे दगाबाज हैं। जब गुस्से में आके गालियाँ देते फिर राम नाम के साथ ही गालियाँ देते, कृष्ण का नाम लिया और कृष्ण का नाम लिया। हराम का ह राम कर दिया। हराम ज्यादा हराम तो एक ही शब्द है ना। ये तोड़ मरोड़ करने से कुछ बनता है क्या? ऐसा समझा। जब गालियाँ देते यही नाम से गाली देते, हराम ज्यादा। वो उस समय थोड़े ही देते हैं जिस समय राम नाम सत्य है बोलते हैं। उस टाइम तो नहीं देते। ये तो सृष्टि के अंत में ही सारे संसार में जाहिर होता है कि राम वाली ही आत्मा सत्य है और बाकी सब झूठे हैं। तो सत्य नाम के साथ फिर गालियाँ देती है तो फिर हराम क्या बोलते हैं? बाबा ये हराम का अर्थ समझ रहे ह और राम। ये हराम कहाँ से आ गया? हराम तो होता ही नहीं है। जब राम नाम सत्य बोलते हैं तब कहाँ हराम बोलते हैं? नहीं, और दूसरे टाइम बोलते हैं फिर लड़ाई करने गुस्से में दूसरे टाइम की बात ही नहीं है ना। राम नाम सत्य है जो बोला जाता है, वो तो अंत समय में बोला जाता है। एक तरफ तो ऐसा सत्य है राम नाम बोलते हैं ना, हाँ, तो दूसरी तरफ जब गालियाँ देते हैं राम नाम के साथ ही गाली देते हैं। उस समय गाली नहीं देते। बाकी हाँ तो उस समय की बात करो ना। बाबा ये पूछ रहे हैं हराम में राम शब्द है, ये इसका ये तो कितने भी अक्षर जोड़ते जाओ, नए नए शब्द बनते जाएंगे, उनके अर्थ नए नए बनते जाएंगे। इससे क्या होता है? और दो रोटी के लिए गारंटी देता हूँ। हाँ हाँ, इसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ यही होता है कि यहाँ तो बहुत से ब्रह्मा कुमार हैं जिन्हें अपने रोटी दाल की चिंता नहीं है कि जब विनाश होगा तो हम क्या खाएंगे। ईश्वरीय सेवा में लगे हुए, माँ बाप की संपत्ति को भी लात मार दी, दो तो दो, नहीं दो तो हम ये चले। तो दो रोटी उनको विश्वास है कि बाबा ने कहा है कि मेरे रास्ते पर जो चलेंगे उनको दो रोटी जरूर मिलेगी। तो झूठी बात है या सच्ची बात है? वो सच्ची बात। जिनको विश्वास नहीं है वो धंधे दौरी में लगे पड़े हैं। थोड़े दिन और लड्डू पेड़ा खा लो। बाबा ने तो बोल दिया सब धंधों में है नुकसान, और प्रैक्टिकल में देखा भी जा रहा है। सब धंधे नुकसान होते जा रहे हैं या किसी में फायदा होता जा रहा है? सब धंधे चौपट होते जा रहे हैं। सच्चाई से जो भी धंधा शुरू करो वो धंधा चौपट होना ही होना है, क्योंकि ये झूठों की दुनिया है। पाप के धंधे चलो करो तो फलीभूत होगा। पाप कमा के जो कारखाने चलाए जा रहे हैं वो लंबे समय तक चल जाते हैं। सच्चाई से जो कल कारखाने चलाए जा रहे हैं उनका डब्बा गोल हो जाता है। चाहे दुकान हो, चाहे कारखाना हो, कुछ भी हो, कोई भी धंधा हो। और बाबा भक्ति मार्ग में महाभारत में बताया कि वो किसी अंधे के अंधे के बेटा अंधा, इसका भी अर्थ क्या है? अंधे की औलाद अंधे,
उनका नाम रखा है धृतराष्ट्र। राष्ट्र माने धन संपत्ति, और धृत माने धरली, जिन्होंने भारत की सारी धन संपत्ति धर के बैठ गए। वो सारी धन संपत्ति धर के बैठने वाले कौन हैं? बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, सन्यासी हैं, किसान हैं, धंधादौरी करने वाले हैं, या बड़े बड़े पूंजीपति हैं? है? जो आज के भारत के बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो ही धृतराष्ट्र हैं। और उनको जो फॉलो करने में लगे हुए हैं, धन कमाने में लगे हुए हैं गलत साधनों से, वो अंधे की औलाद अंधे हैं, कौरव संप्रदाय। और जगदम्बाई महाकाली बनती है, कृष्ण ही कंस बनते हैं? हाँ। और राम ही रावण बनते हैं। हाँ जी। एक ही टाइम पर बनते, अलग अलग टाइम में बनते। जब तमो प्रधान बनेंगे तो सारी दुनिया तमो प्रधान बनेगी, या एक बनेगा एक नहीं बनेगा? हाँ, सब बनेंगे। अभी अभी तो मुरली में बोला, भारत पतित है तो सब पतित हैं, या भारत पतित है तो कोई पावन भी है? हैं? सब पतित हैं। ऐसा पाठ कितने टाइम तक चलेगा? कौन से बनने का पाठ? हैं? कौन से कृष्ण ही कंस बनने का पाठ और जगदम्बाई महाकाली बनने का पाठ, राम ही रावण बनने का पाठ कितने टाइम तक चलेगा? लंबे टाइम तक। कितने टाइम तक माना? कितना लंबा पाठ चलता है? एक आत्मा का पार्ट एक समय का होता है, दूसरी आत्मा का पार्ट दूसरी समय पे होता है। ये कोई निश्चित कहा जा सकता है कि यही पार्ट चलेंगे कब तक? कोई कृष्ण को फॉलो करने वाले हैं वो कंस का पार्ट बजाएंगे तमो प्रधान होने पर, जो राम को फॉलो करने वाले हैं वो अंत में राम जब तमो प्रधान बनेंगे तो रावण का पार्ट बजाएंगे। अव्वल नंबर का जो राम होगा वो अव्वल नंबर में रावण बनेगा या लास्ट में बनेगा? नहीं, जो अव्वल नंबर का राम है वो लास्ट नंबर में जाकर के रावण बनेगा, जब सब अपना करिश्मा दिखा दें तमो प्रधानता का। द्वापर युग से सूर्यवंशी आत्माएं तमो प्रधान बनना शुरू होती हैं, या दूसरे धर्म की आत्माएं तमो प्रधान बनना शुरू होती हैं? दूसरे धर्म की आत्माएं तमो प्रधान बनना शुरू होती हैं। वो सब तमो प्रधान बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं। राम वाली आत्मा अंत में जाके तमो प्रधान बनेगी या बीच में ही तमो प्रधान बन जाती है? अरे अंत में ही बनेगी, जिसमें जास्ती आत्मिक स्थिति होगी। संगम युग में जिसने जास्ती आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस की होगी वो 5000 वर्ष में आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस लंबे समय तक चलेगी या थोड़े समय तक चलेगी? हैं? लंबे समय तक चलती है। जिन्होंने कम आत्मिक स्थिति धारण की है वो द्वापर के आदि में ही इब्राहिम उसमें प्रवेश कर जाएगा। द्वापर शुरू हुआ और तामसी बन गए, दुनिया की सबसे पतित आत्मा बन गई और ऊपर से पावन आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। और वो तमो प्रधान स्टेज में जो आप पाठ बजाते हैं ना, जिस घड़ी राम ही रावण बनते हैं और कृष्ण कंस बनते हैं, जगदम्बा महाकाली बनती है, उनका फल और उस घड़ी तमो प्रधान देवी जो पाठ बजाती है उस टाइम तो तपस्या की आत्मा की स्टेज तो डाउन होती है तमो प्रधान पाठ बजाने टाइम। तो उसके बाद तपस्या करके फिर वो अपनी स्वेच्छा में पहुंच जाते हैं।
सब पतित बनते हैं। उन पतितों को पावन कौन बनाता है? वो अपनी पावर से पावन बनते हैं या शिव बाबा उनको उठाता है? शिव बाबा उठाता है। तो तम प्रधान बनने के बाद फिर उठते हैं। शिव बाबा ही उठाने वाला है, अपनी ताकत से तो कोई उठने वाला है नहीं। तो तम प्रधान बनने से पहले का जो तपस्या होता है वो तपस्या क्या चट हो जाता है? वो शूटिंग हो रही है, अच्छी शूटिंग होती है, अच्छी रील घूमती है तो अच्छे संकल्प आते हैं, अच्छा पुरुषार्थ होता है। पाप कर्मों की रील घूमती है तो बुरे संकल्प आते हैं। कितना भी चाहो अच्छा पुरुषार्थ हो ही नहीं पाता। ये तो चलता रहता है। अब वो टाइम वो भी चल रहा है, बाद में चलना है। पाप पुण्य की रील अभी घूम रही है, ये अनुभव नहीं होता। कभी अवस्था उठती है और कभी गिरती है। तमो प्रधानता की स्टेज अभी चल रही है, बाद में दिनों दिन गिरते जा रहे हैं या दिनों दिन उठते जा रहे हैं? कब तक गिरते रहेंगे? जब तक बाबा नहीं उठाएंगे। बाबा जब तक नहीं उठाएंगे। और बाबा कब तक नहीं उठाएंगे? जब वो लास्ट बिंदु पर नहीं पहुंचेंगे तब तक नहीं। गिरना तब तक होगा जब तक रामकृष्ण वाली आत्माएं अति सो अंत की स्टेज पर नहीं पहुंचती हैं। तब तक सभी को गिरना ही गिरना है। इसलिए कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। ये मूल आत्माएं हैं, उनमें भी जो समर्थ है उसको दान देने की जरूरत है या जो अबला है उसको दान देने की जरूरत है? कौन है अबला? कृष्ण वाली आत्मा तो पुरुष चोला हो गया। पुरुष चोला अबला है या स्त्री चोला अबला है? हाँ, जगदम्बा ही अबला है। वो प्रकृति है, प्रकृति जड़त्वमयी है, जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। जो जड़त्वमयी बुद्धि वाली है वो ज्ञान सुनाने से सुधरेगी या योग बल से सुधार होगा? कैसे सुधार होगा? योग बल के वाइब्रेशन से सुधार होगा। इसलिए कहते हैं जब चंद्र ग्रहण लगता है तो क्या बोलते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण। बाकी ये नहीं कहा कि जगदम्बा का आवाहन करना है, दान देना है या आवाहन करना है? दान देना है। हनुमान का मुंह लाल क्यों दिखाता है? हाँ, गुस्से में मुंह लाल हो जाता है कि काला हो जाता है? हैं? हाँ, तो कोई बंदर लाल मुंह वाले होते हैं और कोई बंदर काले मुंह वाले होते हैं। जो काले मुंह वाला बंदर है वो महाकामी की निशानी है और जो लाल मुंह वाला बंदर है महाक्रोधी की निशानी है। और अमृत वेला बाबा के सामने बैठकर याद करना है या केवल आत्मिक स्थिति में अभ्यास करना है?
सहज क्या है? अपने को याद करना सहज है या बाबा को याद करना सहज है? कोई कहता अपने को याद करना सहज है, कोई कहता बाबा को याद करना सहज है। असली बात क्या है? अपने को याद करना ज्यादा सहज है। तो आत्मिक स्थिति में पहले टिकने का अभ्यास करना चाहिए। जब स्व स्थिति में टिकना पक्का हो जाए फिर बाबा को याद करना है। अपने स्वरूप को याद करने से पाप नहीं कटेंगे। हाँ, अपने स्वरूप को याद करने से बाबा की याद स्थायी हो जाएगी। अगर स्वस्थिति में न टिके और सीधे बाबा को याद करना चाहा तो बाबा की याद टिकेगी ही नहीं, क्योंकि फाउंडेशन पक्का है ही नहीं। आदि में जब मुरली लिखी गई तो कौन लिखता था? और कौन मुरली सुनाते थे, बोलते थे? ब्रह्मा के मुख से मुरली बाद में चली है। पहले तो शिव बाबा 10-15 पेज बैठ करके लिखाते थे। ऊपर से आवाज आती थी या कोई के द्वारा लिखाते होंगे? कोई के द्वारा लिखाते थे। किसके द्वारा लिखाया होगा? है? ब्रह्मा के द्वारा लिखाया होगा या कोई और के द्वारा लिखाया होगा? क्यों ब्रह्मा के द्वारा क्यों नहीं? उनकी आयु 60 वर्ष नहीं। हाँ जी, ब्रह्मा की आयु 60 वर्ष नहीं थी, 46-47 से पहले, इसलिए उनमें प्रवेश नहीं हो सकता। हाँ, माताएं जरूर थी ऐसी जो 60 साल की थी, तो उन माताओं में प्रवेश करके लिखाते थे। फिर उसकी कापियां निकलती थी और पढ़ करके सुनाई जाती थी। इससे साबित होता है कि पहले गीता आई या पहले ब्रह्मा मुख से निकले हुए वेद आए? क्या आई? पहले गीता आई। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि। फिर बाद में ब्रह्मा के मुख से वाणी चलाई गई, जिसे वेद वाणी कहते हैं। ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, ऐसे शास्त्रों में भी मान्यता है। वार्तालाप में बोला है अष्टदेव में आने वाले या 16,108 में आने वाले 2004 से पहले ही आ गए हैं।
ठीक है। – 2004 के बाद आने वाले क्या प्रजा में आने वाले हैं? सिंध हैदराबाद में जब सत्संग शुरू हुआ साक्षात्कारों की होड़ लगी हुई थी। तो उस समय सिंध हैदराबाद की आबादी कितनी बताई गई है? अखबारों में भी धमाधम मच गया। अमेरिका तक के अखबारों में पहुंच गया। कि कलकत्ते का जौहरी कहता है 16,000 वो 400 मिल गई है, 16,000 और चाहिए। तो आने वाली आत्माएं, संदेश लेने वाली आत्माएं सिंध हैदराबाद में ही संदेश ले चुकी थी या 2004 के बाद आती है? हैं? वो तो पहले ही संदेश ले चुकी है, चाहे प्रजावर्ग की हो चाहे माला में आने वाली हो। 2004 के बाद तो आने की बात ही नहीं है। हाँ, उनमें कोई ऐसे हैं जो पूर्व जन्म में शरीर लेकर के फिर दोबारा छोड़ चुके हैं। शरीर छोड़ने के बाद फिर दूसरा शरीर लेकर के यज्ञ में आते हैं। वो चाहे माला के मणकों में आने वाले हों या प्रजावर्ग में आने वाले हों, वो 2000 पहले से ही 2004 से पहले ही आ चुके हैं।